आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। डॉक्टर शर्मा को प्रोफेसर जी स्वेल के मुकाबले मिले अधिक वोटों का मूल्य लगभग 3,30,000 के बराबर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ गया। दोनों सदनों में स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। जानी मानी स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा आसफ अली को 1991 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ये घोषणा विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने की। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। विपक्षी दलों की बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर यह अनुमान है कि वे जम्मू कश्मीर, पंजाब और चुनाव सुधारों के बारे में मामले उठाएंगी। मेघालय का सवाल भी संसद में उठाया जा सकता है। आर्थिक मामलों में कीमतों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव नांदयाल से भारी विजय प्राप्त करने के बाद लोकसभा में पार्टी के नए नेता का कार्यभार संभालेंगे। अब तक की जिम्मेदारी श्री अर्जुन सिंह संभाल रहे थे। संसद के शीतकालीन अधिवेशन की कार्यवाही को दिसंबर के पहले सप्ताह से रिकॉर्ड करके दूरदर्शन से प्रसारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल के साथ संसदीय मामलों के मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अजित पांजा की एक बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। खबर है कि संसद के कल से शुरू हो रहे अधिवेशन के पहले सप्ताह में प्रश्नकाल की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाएगा और निर्धारित निर्देशों के अनुसार संपादित करके उसका प्रसारण किया जाएगा। संपादन के बारे में निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। आज नई दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव कराए जाने संबंधी प्रधानमंत्री की घोषणा की ये कहते हुए आलोचना की गई कि इस बारे में विपक्षी दलों से विचार विमर्श नहीं किया गया। संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए पार्टी के नेता श्री जसवंत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कराधान सुधार विधेयक और चुनाव सुधार विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा देखे जाने की मांग करेगी। श्री जसवंत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव के नतीजों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है और गुजरात में वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन उन्होंने राजस्थान में अपनी पार्टी के परिणाम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश और मिजोरम में इस महीने के अंत में जारी होगी। विश्व वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में जनसंख्या बढ़ने की जटिल समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप के झटके सह सकने वाले मकान बनाने का काम कल दशहरे के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में पिछले महीने की 30 तारीख को विनाशकारी भूकंप से पत्थर और मिट्टी से बने लगभग सभी मकान और इमारतें ढह गई थीं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इन इलाकों के लोगों के लिए विजयदशमी का पर्व नई खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि अब जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नई से नई तकनीक अपनाई जाएगी। के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा श्री जॉर्ज बुश की उम्मीदवारी की पुष्टि और भारत का स्विट्जरलैंड से विंचड्डा को स्थायी आवास परमिट नहीं देने का आग्रह समझदारी है। शादी के बारे में जब आगे बहस हुई तो सरकार की कड़ी आलोचना की गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने एक सूची से ऐसे लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस घोटाले से संबंध था। इस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर जोरदार आपत्ति की। नमस्कार, इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए वहां की स्थिति की फिर से समीक्षा कर रही है। 64 अरब रुपए के समन्वित शहरी गरीबी हटाओ कार्यक्रम का श्री नरसिम्हा राव द्वारा उद्घाटन। श्रीलंका में एलटीटीई ने वायुसेना के एक परिवहन विमान को मार गिराया और भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव एक दिन की केरल यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने 1991 से लेकर 1995 के बीच विशेष आधार पर बिना बारी के सरकारी मकान अलॉट करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच नियंत्रक और महालेखाकार करेंगे।
इस बारे में निर्णय आज सार्वजनिक हित की याचिका पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने किया। न्यायालय ने शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के एक विशेष जांच दल को भी निर्देश दिया है कि वो सरकारी आवासों को किराए पर उठाए जाने के आरोपों की जांच करे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। 71 वर्षीय श्री वाजपेयी को कल दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वे 11वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। उनकी पार्टी पहली बार केंद्र में सरकार बना रही है। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने आज दोपहर बाद श्री वाजपेयी सरकार गठित करने और इस महीने की 31 तारीख तक अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा। हमारे संवाददाता रवि रामकृष्ण के अनुसार आज जैसे ही श्री वाजपेयी को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किए जाने की खबर मिली, राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय और श्री वाजपेयी के निवास पर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का पूरा यकीन है कि वे लोकसभा में पर्याप्त बहुमत जुटा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड ने श्री वाजपेयी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का भी संकल्प लिया। हमारे संवाददाता मयंक अग्रवाल के अनुसार संसदीय बोर्ड और पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में आज इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये जनादेश परिवर्तन, बेहतर सरकार, विकेंद्रीकरण के लिए तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि वे निर्धारित समय में अपना बहुमत सिद्ध करने में सफल होंगे। Time schedule. We have to go our majority on the floor of the House by 31st of May. We hope to do it even earlier. उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूरदर्शन कल केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। इसे दूरदर्शन के पहले, दूसरे और तीसरे चैनल पर सुबह 11:55 देखा जा सकेगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कल लाजपत नगर में हुई बम विस्फोट की घटना को पाकिस्तानी एजेंटों की करतूत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे जघन्य अपराध और कायरतापूर्ण कदम बताया है। डॉक्टर जोशी ने आज नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान समर्थित तत्व कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के अपने प्रयासों में असफल होने के बाद अब भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। गृह मंत्री और गृह सचिव ने आज अलग अलग इस घटना की समीक्षा भी की। असम में कोकराझार और समीपवर्ती बोंगाईगांव जिलों में स्थिति कुल मिलाकर तनावपूर्ण तथा नियंत्रण में बताई गई है। इन दोनों जिलों में शांति बनाए रखने के लिए सेना नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है। सेना राहत कार्यों में भी जुटी है। 2 लाख से भी ज्यादा बेघर लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग और बारामूला संसदीय क्षेत्रों में आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद मतदाताओं ने आज बिना किसी भय के मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अनुसार बारामूला संसदीय क्षेत्र में 35 से 40% तक मतदान हुआ, जबकि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में ये 40 से 45% के बीच रहा। हमारे श्रीनगर संवाददाता बशीर मलिक के अनुसार दोपहर 2 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर 60% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा। घाटी से हमारे संवाददाता बीएन बेताब ने खबर दी है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कुछ आतंकवादी संगठनों ने घाटी में मतदान के खिलाफ 5 दिन के बंद का आह्वान किया था। फिर भी लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं आई। संगमा लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें आज सवेरे लोकसभा में सभी दलों की ओर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के सदस्यों ने उनके पक्ष में 13 प्रस्ताव रखे। अस्थायी अध्यक्ष श्री इंद्रजीत गुप्त ने ध्वनिमत से उनके सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। 48 वर्षीय श्री संगमा देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए हैं। उत्तरी भारत में तेज गर्मी पड़ रही है और इससे जानवर भी पीड़ित हैं। पटना चिड़ियाघर के बाघ गर्मी और उमस से परेशान हैं। पिछले 10 सालों से उनकी देखभाल करने वाले श्री राम